राजस्थान। यानी प्रताप और पन्ना को जन्म देने वाली वो मरुधरा, जहां मीलों पसरे रेत के समंदर में राष्ट्रभक्ति के चंदन की सुगंध के साथ साथ शौर्य की अधिष्ठात्री मां जगदम्बा की आस्था का उजाला भी फैला है। राजस्थान की इसी भूमि पर श्रद्धा और शौर्य की कहानियों में पगे वो तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जहां आकर देवी मां और मातृभूमि में आस्था रखने वाले समान भाव से शीश झुकाते हैं। चाहे वो जैसलमेर की तनोट माता हो या फिर बीकानेर में बिराजी करणी माता। मातृभूमि के लिए प्राणों को दांव पर लगाने वाले महावीर योद्धाओं की आस्था सदा ही शौर्य की इन देवियों में रही है। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में शान से बिराजी करणी माता को शौर्य की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। करणी माता शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का अवतार हैं। ये वो देवी हैं जो मातृभूमि के रक्षकों को तूफान से भी लड़ जाने की प्रचंड शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। करणी माता मंदिर से देश के सुरक्षा बलों की गहरी आस्था जुड़ी है। मान्यता है कि जवान पोस्टिंग पर जाने से पहले मां के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। देश के वीर सपूतों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश के शत्रु पर प्रचंड प्रहार कर अपनी वीरता का जौहर दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज देश के प्रधानमंत्री भी करणी माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार किसी शक्ति धाम में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर से 22 किलोमीटर दूर पलाना में आज खूब गरजे, खूब बरसे। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया भारत के शक्ति के बारे में, भारत के विकास के बारे में। सबसे पहले सुबह 9:25 पर वो बीकानेर के नाल एयरफोर्स एयरबेस पर उतरे और वहां पर वायु सैनिकों और सैन्य अधिकारियों से बातचीत किए। फिर माता दुर्गा की रूप करणी माता के मंदिर गए। योद्धाओं की देवी, त्याग की देवी, ब्रह्मचारिणी, शक्ति की देवी दुर्गा रूपी करणी माता के मंदिर में 5 मिनट तक वो ज्योति को निहारते रहे। पीएम मोदी ने शक्ति स्वरूपा मां करणी के दरबार में पहुंचकर श्रद्धा पूर्वक नमन किया। मां करणी के दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने देवी की पूजा अर्चना की। देखिए, प्रधानमंत्री जी देशनोक पधारे और माता जी के दर्शन किए और उनके लिए विशेष भोग लगाया गया मां को और ज्योत के दर्शन किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भोग लगाया गया जो हलवे का भोग हमारे यहाँ मंदिर में बन के लगता है। प्रधानमंत्री आरती में शामिल हुए और उन्होंने मंदिर में सेवा भी की। करणी माता की आरती के दौरान पीएम मोदी आंखें मूंदे करणी माता की भक्ति में लीन नजर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी दर्शन कर रहे थे, मैं वहीं खड़ा था, उनके पास ही था। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे वो माँ से बात कर रहे हैं, माँ उनको कुछ कह रही है, वो माँ से पूछ रहे हैं। ऐसा लगा जैसे मतलब माँ का और उनका ही कनेक्शन है, दूसरे को देखा ही नहीं उन्होंने। उसी का आशीर्वाद था कि उन्होंने इस तरह गरजे। बिल्कुल उन्हीं का आशीर्वाद था। और वैसे भी माँ तो हमेशा से वीरों के साथ ही रही है। एक हमारे दुआ प्रचलित है, आवड़ टूटी भाटियां गीगाई घोड़ा और सिर्फ बिरवड़ टूटी सिसोदियां तो करणी राठौड़ा। क्षत्रियों की तो, योद्धों की तो हमेशा शक्ति सहायक ही रही है। ये तो सबको पता है, जग जाहिर है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। शक्ति स्वरूपा मां करणी के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री पलाना पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मैं यहाँ पर
करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा से कुछ ही दूरी पर राजस्थान के देशनोक में मां का ये शक्तिधाम स्थित है। करणी मंदिर को मूषक मंदिर के रूप में भी जाना गया है। दरअसल ये दुनिया का ऐसा अनोखा मंदिर है जहां चूहों को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा की जाती है। मूषक राज ही यहाँ ठाट बाट से रहते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक बीकानेर में करणी माता का मंदिर शक्ति की उपासना स्थल है, जहां पर ब्रह्मचारिणी की भूमिका में मां करणी की उपासना यहाँ के क्षत्रिय किया करते थे। और यहाँ पर कहा जाता है कि पवित्र चूहे, जिन्हें काबा भी कहा जाता है, देवी माता के साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं दृश्यों में किस तरह से मंदिर में यहाँ पर काबा जो चूहा है वो नजर आते हैं, जिनकी सेवा लोग करते हैं। मान्यता है कि अगर मंदिर में कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजर जाए तो समझो मां करणी देवी की आप पर कृपा हो गई है। और अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन हो जाए तो समझो साक्षात करणी माता के दर्शन हो गए। इस मंदिर में अगर आप घुसेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे काबा, जिन्हें चूहा कहा जाता है, चूहा आपको हर जगह दिखाई देंगे। आपको इधर देख लीजिए, ये अंदर भी दिखाई देंगे, बाहर भी दिखाई देंगे। ये कहा जाता है कि वंशज हैं और ये सारे वंशज जो हैं इस तरह से यहाँ पर करणी माता के मंदिर में रहते हैं। करणी माता के मंदिर ये गुफा है, गुफा के अंदर माता विराजमान होती हैं और उनके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। खास करके जो बॉर्डर पर सैनिक रहते हैं वो सैनिक बड़ी संख्या में रविवार को यहाँ पर आते हैं। और ठीक यहीं से करीब 40-50 किलोमीटर दूर बॉर्डर के उस पार बहावलपुर है, जहाँ पर जैश का हेडक्वार्टर था, जैसे मोहम्मद का, जिसे भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया। मां करणी को शक्ति की देवी माना जाता है। देश के सुरक्षा बलों की इनमें सदा से अटूट आस्था रही है। आपको बता दें कि मां करणी को भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के योद्धा अपनी कुल देवी मानते हैं। उसको कर्नल थापा ने बोला था कि हमेशा भगवान का नाम हमेशा याद रखना। तो वैसे भी वो बच्चा बहुत रिलीजियस था। करणी माता में आस्था थी क्योंकि वो जो उनकी यूनिट की 2 राजपुताना राइफल्स की वो देवी है। 2 राजपुताना राइफल्स के योद्धा कैप्टन विजयन थापर ने करगिल युद्ध में मोर्चे पर निकलने से पहले परिवार को लिखे अपने अंतिम पत्र में करणी माता का उल्लेख किया था। डियर पापा, माँ, बड़ी और ग्रैनी, जब तक ये खत आपको मिलेगा मैं स्वर्ग में अप्सराओं की मेहमान नवाजी का आनंद उठा रहा हूँगा। मुझे कोई अफसोस नहीं। अगर मैं फिर मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करूंगा। अगर आप आ सकें तो प्लीज इस जगह पर आकर देखिएगा कि भारतीय सेना ने आपके कल के लिए किस जगह पर युद्ध लड़ा। जहां तक मेरी यूनिट का सवाल है, नए लड़कों को हमारे बलिदान के बारे में बताया जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी फोटो मेरी यूनिट के मंदिर में करणी माता के साथ रखी जाएगी। आप अनाथालय में पैसे देना बंद मत कीजिएगा और कश्मीर की रुखसाना को हर महीने 50 रुपए भेजते रहिएगा। पापा, आपको गर्व होना चाहिए और माँ, आपको भी। मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं और मेरी असॉल्ट पार्टी के 12 और। बेस्ट ऑफ लक। खुलकर जिंदगी जीना। आपका रॉबिन। ये पत्र लिखकर कैप्टन विजयन थापर मोर्चे पर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। राजपूत राइफल का वो उनका एक उद्घोष है, जय करणी माँ। तो वो माता जी का जब उद्घोष करते हैं तो उनमें प्रबल शक्ति आती है और फिर वो युद्ध करते हैं और जीतते भी है। बरसों से इस धाम में भक्ति और शक्ति के अनूठे संगम वाली धारा अविरल बह रही है। देश के जाने कितने वीर सपूत अगाध श्रद्धा और आस्था के साथ मां करणी के इस धाम में शीश झुकाने पहुंचते हैं। शायद यही वजह रही कि युद्ध की रणभेरी थमने के बाद देश के प्रधानमंत्री भी करणी मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे।